हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईएफ एजुकेशन। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। इसके अंदर हम कोई भी फॉर्मूला या किसी भी चीज़ की यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 डेज बाई सम वर्कर्स, यानी कि कुछ वर्कर्स के द्वारा 100 डेज के अंदर एक काम कंप्लीट कर लिया जाता है। हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर्स, अब कुछ यहाँ पे 10 वर्कर्स जो हैं अपने घर चले जाते हैं तो वे काम नहीं करेंगे। अब बचे इन सम वर्कर्स में से 10 वर्कर्स में माइनस करने पड़ेंगे। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 110 डेज। 10 वर्कर्स के जाने की वजह से ये 110 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो आपको बताने के ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे। तो सबसे हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले कितने नंबर ऑफ डेज के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा था। तो 100 डेज के लिए काम किया जा रहा था। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स, हमने बोल दिया कि n नंबर ऑफ वर्कर्स काम करे होंगे। ठीक है, तो 100 डेज के अंदर कितना काम कर देंगे। तो अगर हमें ये निकालना होता है कि कितने वर्कर्स कितने दिन के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर हमें दिन दिए हुए हैं तो डेज के अंदर हम नंबर ऑफ वर्कर्स का दे देंगे तो हमें टोटल वर्क पता पड़ जाएगा कितने लोग काम कर रहे होंगे। अब इसके अंदर कितना काम करेंगे तो इसको हम अपॉन में लिख देते हैं। मान के चलिए वर्क कर रहे हैं, ये एक्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस टू में अगर मैं बोलूँ इतना ही काम हो रहा है, सेम वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है 110 डेज के अंदर, कितने वर्कर्स द्वारा, n-10 वर्कर्स द्वारा, और इतना ही वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू जैसे हमें मिल जाएगी तो हम इसमें से निकाल सकते हैं इजीली n की वैल्यू भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि इसका हम इंटू दे देंगे इसमें। तो मान के चलिए यहाँ पे वन, आप वन वर्क लिख लेते हैं, दोनों जगह वन वर्क होगा तो ये आ जाएगा 100n इज इक्वल टू, अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई देंगे तो 110n माइनस ये आपका आ जाएगा 1100। अब यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा कि अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1100। ठीक है, हमने दोनों की साइडेज चेंज कर दी तो एक जीरो से आपका ये वाला जीरो भी चला आ जाएगा। तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा 110, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे शुरुआत में 110 होंगे क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स हमने यहाँ पे n माने थे। ठीक है, और वर्क कितना मान लिया, वर्क हमने अपने मन से लेट कर लिया 1 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ 10 men and 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days। तो अगर 20 डेज के अंदर 10 मैन और 20 बॉयज काम करते हैं तब हमारे पास 260 मैट्स निकलती हैं 20 डेज के अंदर। तो 10 आदमी, 20 और 20 लड़के कितना यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 20 डेज तक काम कर रहे हैं और आपको कितना यहाँ पे मिल रहा है, 260 मैट्स मिल रहा है। इज इक्वल टू में वो बोल रहा है कि अगर कितना मैट्स यहाँ पे मिलेगा अगर 8 मैन और 4 बॉयज यहाँ पे काम करें। ठीक है, तो 8 मैन और 4 बॉयज यहाँ पे काम करते हैं, तो मैन की जगह पे मैन लिख देते हैं, बॉयज की जगह पे बॉयज, और 4 बॉयज यहाँ पे काम करें, एक सेकेंड, 4 बॉयज, तो आपको कितना यहाँ पे मैट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर ही काम करवा रहे हैं तो कितना मैट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो हम बोल देंगे एक्स मैट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने इक्वेशन थोड़ा बना ली है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैन एंड वुमन का, सॉरी बॉयज़ का रेशियो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे कि सबसे पहले इसमें से हम दो इक्वेशन ड्राइव कर देते हैं कि 10 मैन 20 डेज तक का काम करेंगे और 260 मैट्स यहाँ पे बना देंगे। सेम काम यहाँ पे 20 बॉयज़ के द्वारा किया जाता है 20 डेज के लिए ही, और यहाँ पे ये 260 मैट्स बना देंगे। ये ठीक है ना। तो 10 मैन यहाँ पे 20 डेज का काम करेंगे, 20 बॉयज यहाँ पे 20 डेज का काम करेंगे, दोनों ही सेम चीज़ बनाएंगे। इससे तो ये कट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इसको जैसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 200 मैन इज इक्वल्स टू 400 बॉयज। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो का 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि मैन अपॉन बॉयज का आप रेशियो देखोगे तो 2/1 आ जाएगा। यानी कि मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी, इसको हम बोल देंगे एफिशिएंसी। तो मैन एक दिन में 2 बना रहा है और बॉय एक दिन में 1 मैट यहाँ पे बना रहा है। अब हमें निकालना क्या है, ये जो मैंने पहले आपको इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव की थी तो यही हमें निकालना है कि 8 मैन प्लस 4 बॉयज अगर लगा दिए जाएं 20 डेज के लिए तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ यहाँ पे
शीट्स यहाँ आपको निकल कर आती हैं। तो अब आपको यहाँ इसको किसी एक के इक्वल रखना होगा, या तो आप इसके इक्वल रख दीजिए, इस पहली जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, या आप सेकंड वाली इक्वेशन के साथ रख दीजिए, क्योंकि दोनों ही जगह पे सेम चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम यही कर देते हैं कि इसको मैं इक्वल्स टू में रख देता हूँ 10 मैन इंटू 20/260। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट किया। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा 8 और 4, यहाँ पे m की जगह पर आपको 2 पुट करना रहेगा, b की जगह पर आपको 1 पुट करना है। तो 2 8 जा 16 और 4 यानी कि 20, और 20 इंटू 20 करेंगे तो आपको 400 यहाँ पे मिल जाएगा, अपॉन में x देखने को मिलेगा। यहाँ आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि मैन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मैन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 20 इंटू 20 यहाँ पे 400 आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे आपको जो देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा x, सॉरी 260। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 400d से 400d चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बचती है 260, यानी कि ये भी जो मैथ्स क्रिएट करेंगे, ये भी जो बनाएंगे मैथ्स, वो 260 ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। एक आदमी 12 दिन के अंदर एक काम को कर सकता है। ए और बी अगर टुगेदर इस काम को करने लगे तो वो 8 डेज के अंदर कर देगा। तो ये बताइए हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि कितने दिन में बी अकेला इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो पहले ए अलोन यहाँ पे कितने 12 दिन में कर सकता है, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, ए 12 दिन के अंदर काम कर सकता है। बी और ए और बी दोनों का देखें तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस बी, दोनों ही इस काम को 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम एक ऐसा नंबर चूज करें जो 12 और 8 की टेबल में दोनों में आता हो। तो हमें पता है कि यहाँ पे 24 आ सकता है। ठीक है, कैसे, 12 2 जा 24 और 8 यहाँ पे 3 जा 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब देखिए ए अकेली की, अब ये जो चीज यहाँ पे निकल कर आती है 2 और 3, ये आपको बोली जाएगी एक दिन की एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम उनका इतना है। तो ए एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना कर लेगा। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो मिलाकर 3 हो रही है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी में पता है यहाँ से कि वो 2 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे आपको 1 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तब आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि टोटल वर्क कितना हमने निकाला। ये 24 जो है ये आपका टोटल वर्क माना जाएगा। अब इस 24 टोटल वर्क को कौन करेगा, बी करेगा। कितनी की एफिशिएंसी से करेगा, एक की एफिशिएंसी, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि बी की एफिशिएंसी 1 है, तो एक की एफिशिएंसी से 24 काम ये 24 डेज के अंदर कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज। ए और बी कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को 30 एंड 20 डेज के अंदर। अब ये बताना है इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में ये साथ में काम कर देंगे। ठीक है, तो ए कर रहा है 30 डेज के अंदर काम, बी कर रहा है 20 डेज के लिए काम। इन दोनों की एफिशिएंसी हम निकाल देंगे। सबसे पहले हमें इसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 60 आ सकता है। ठीक है, 32 या 60 होते हैं और ये 23 या 60 होते हैं। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी ए की 2 है, बी की यहाँ पर 3 एफिशिएंसी है। अब वो बोल रहा है कि ये बताइए कि दोनों मिलकर साथ में टोटल वर्क कितना कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पे हमारे पास 60 है, तो 60 अपॉन, अब दोनों को मिलाकर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी बनेगी वो 2 + 3 बनेगी, यानी कि 5 बन जाएगी। तो 5 की एफिशिएंसी से 60 काम करवाना है, तो यहाँ पे ये 12 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आप इसको कट करोगे तो 12 डेज आपका आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिन लग जाएंगे दोनों को इस काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए बी और सी एक काम को 12 दिन 15 दिन और 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इस बार हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं। ए कर सकता है 12 दिन के अंदर काम, बी कर सकता है 15 दिन के अंदर काम, और सी जो है वो कर सकता है 20 दिन के अंदर काम। अब वो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो अब इन तीनों का हमको बताना है कि कितने दिन में कर देंगे। तो तीनों के लिए अब हमें ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो तीनों के अंदर आ जाए। तो तीनों के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से लगा सकते हैं कि 12 और 20 से 60 कट जाएगा, क्या 15 से 60 कट जाएगा। तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 13, 15 3 जा 40। तो ये तो नहीं करेगा। 15 यहाँ पे 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 15 3 तक नहीं कर रहा था, 15 4 बार हो जाएगा।
यानी कि 60 यहाँ पे आ सकता है। तो 12 यहाँ पे 5 जा होते हैं, 15 4 जा होते हैं, 23 जा होते हैं। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की, तो आपको मिल जाएगी 5 + 4 + 3, यानी कि यहाँ एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी 12। यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी देखने को मिली वो आपको 12 यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, 12 एफिशिएंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। अब वो बोल रहा है कि टोटल वर्क ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तीनों मिलकर 12 की एफिशिएंसी से करेंगे, यानी कि 5 दिन के अंदर इस काम को ये कर देंगे। तीनों मिलकर 5 दिन को, इस टोटल वर्क को तीनों मिलकर 5 दिन के अंदर कर देंगे। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये कैसे आया कि टोटल वर्क के अंदर आप एफिशिएंसी का अगर आप यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं तो आपको डेज पता लग जाते हैं कि इतने दिन में काम खत्म होगा। अब यहाँ से आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं कि अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो डेज के अंदर आप डिवाइड दे सकते हैं, सॉरी टोटल वर्क के अंदर आप डिवाइड दे सकते हैं डेज का, टोटल वर्क के अंदर डिवाइड दे सकते हैं डेज का। और आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो डेज के अंदर आप एफिशिएंसी का डिवाइड मल्टीप्लाई दे दीजिए तो आपको टोटल वर्क निकल कर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स, यानी कि एक काम को 2 घंटे के अंदर कर सकता है। बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स, यानी कि बी 8 घंटे के अंदर करा है, लेकिन जो भी टोटल वर्क निकल कर आएगा उसका 3 गुना यहाँ पे कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी जो है 8 घंटे के अंदर काम कर रहा है, लेकिन ये बराबर है जो भी वर्क होगा उसके 3 गुना के। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b = 8/3, क्योंकि ये = का है तो 3 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर टोटल वर्क, यानी कि मैं इसको 8/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सी का क्या है रोल इसके अंदर कि सी 8 घंटे के अंदर कर रहा है, यानी कि सी कर रहा है 8 आवर्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, if they work together then in how many days, सेम क्वेश्चन यहाँ पे अब यहाँ से ड्राइव होता है। इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो कि 8 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 1 जा 8 होते हैं, लेकिन यहाँ 3 का इंटू देना पड़ेगा, जैसे 3 टाइम्स हो जाएगा तो इसके अंदर इंटू दे देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 के अंदर इंटू 3 दे देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 गुना था, अब सी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 1 जा 8 होते हैं। अब टोटल कितना आ जाएगा, तो 8/4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 8 एफिशिएंसी से तीनों काम करेंगे। 8 काम को तो कितने दिन में कर देंगे, सिर्फ 1 दिन के अंदर यहाँ पे इस पूरे वर्क को ये खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, बी इन 5 days एंड सी टेक्स एज मच एज टाइम ए एंड बी टुगेदर टेक्स, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए जो है 20 डेज के अंदर काम कर देता है, बी जो है 5 डेज के अंदर काम कर देता है। यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो यहाँ बोला गया है कि सी जो है वो कितना टाइम लेगा, जितना ए और बी मिलकर समय लेते हैं उतना टाइम यहाँ पे सी ले लेता है। देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी से पहले हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर तीनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी की एफिशिएंसी हमें निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ सकता है, तो आप बोलोगे 20 आ सकता है, क्योंकि 20 1 जा 20 होते हैं एंड 5 4 जा 20 होते हैं। यानी कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी देखें तो वो 5 यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो सी की एफिशिएंसी बराबर है ए प्लस बी की एफिशिएंसी के, तो यहाँ पे सी का जो हो जाएगा वो एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। अब हमें तीनों की एफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर हमारे पास 10 आ रही है ना, क्योंकि ए प्लस बी की दोनों की मिलाकर 5 है, सी की अकेली की 5 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू जो है 10 आ जाएगी। टोटल वर्क हमारे पास 20 है यहाँ पे, तो टोटल वर्क यहाँ पे लिखते हैं ये है हमारे पास 20 एंड टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर जो है वो है हमारे पास यहाँ 10। तो टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे तो 2 दिन के अंदर ये काम जो है आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों इस काम को 20 काम को 20 जो टोटल वर्क है उसको 10 की एफिशिएंसी से करेंगे तो वो 2 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। तो ये था आपका यहाँ का आज का सेशन, जिसके अंदर हमने बिना किसी फॉर्मूले के अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किया कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्दी।